आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका ओपी राजभर जी। थैंक यू सर। पहला सवाल यही, हाउस द जोश अखिलेश यादव के साथ अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पिछड़ा पिछड़ा एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। राजभर साहब, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। आपका दल कितनी सीटें जीतेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को 10 बजे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ओम प्रकाश राजभर साहब, तो क्या वादा हुआ है अखिलेश यादव के साथ? आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसा समाजवादी पार्टी ने आपको वादा किया है जो आपको लग रहा है कि चुनाव तो वो जीतेंगे ही, लेकिन वो वादा भी पूरा हो जाएगा? क्या करेंगे आप पिछड़ों के लिए? देखिए, हम 18 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के साथ धोखा शुरू कर दिया सरकार बनने के बाद, 18 महीने हम सिफारिश करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। हमारी कोई उनसे ठीका पट्टा की मांग नहीं थी। हमारी साफ साफ जातिवार जनगणना की बात थी, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात थी, हमारा गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात थी, हमारा जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम उनके बीच में महंगाई कैसे कंट्रोल हो, इस पे हमने बात की थी। लेकिन एक भी बात उन्होंने नहीं मानी, तो हमने उनको इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने माननीय अखिलेश यादव जी से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि हम 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा देंगे। ठीक है। 300 यूनिट बिजली हम मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही घोषणा कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। जो एक समस्या बड़ी पैदा हो गई है अन्ना पशु का, तो हमने कहा इस अन्ना पशु से किसान बहुत परेशान है, आम सड़क पर आम आदमी परेशान है, इनसे लड़ करके ट्रामा सेंटर में 70% मरीज आ रहे हैं, तो इनसे कैसे निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने कहा कि इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि ताकि किसानों को और आम लोगों को भी निजात दिलाई जाए अन्ना पशु से। तो अखिलेश यादव जी तैयार। हमने 3 साल पहले जो बात बताई थी कि 3 साल यानी कि सारी बातें अखिलेश यादव ने आपकी मान ली है। करूंगा ओम प्रकाश राजभर साहब, सारी बातें अखिलेश यादव ने आपकी मान ली है। तो मान ली। आप तो ओवैसी साहब के पास भी गए थे पहले, उनसे भी हाथ मिलाया था, तो उनसे क्या कट्टी हो गई आपकी? नहीं, देखिए, जब मैं शिवपाल यादव जी के आवास पे मीटिंग हुई थी जी, तो आप लोगों ने भी उसको देखा था, जिसमें चंद्रशेखर जी थे, शिवपाल जी थे, हम थे, ओवैसी जी थे। वहां ये तय हुआ कि 10 तारीख को शिवपाल जी जाएंगे बात करने, लेकिन 10 तारीख को बात नहीं हो पाई शिवपाल जी से। तो शिवपाल जी क्या, फिर मैं 2 दिन बाद गया तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, खुद बात करो। तो हमने कहा कि हम जाएंगे तो तुरंत जो है हम ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। तो कहा चलो ठीक है, चलो आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम लोग आएंगे। तो हम गए, तो हमारे साथ जितने लोग और लोग थे, तो कुछ साथी और चले गए, जैसे हमारे भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल राष्ट्र उदय पार्टी के, हमारे रामसागर बिंद भारत माता पार्टी के, अनिल चौहान जनता उन्नत पार्टी के, प्रेमचंद कश्यप और सतीश बंजारा, गुलाब खंघार, इतने लोग हम लोग एक साथ चले गए। तो वहाँ हम लोग जब गए तो उसके बाद फिर प्रयास शुरू हुआ। तो आपने देखा कि चाचा भी अब फाइनल हो गया, उनके साथ भी वो भी चले गए, और जितने लोग बचे थे वो भी सब लोग धीरे धीरे। तो एक बीमारी खड़ी हो गई है कि जब ताकतवर पार्टी बन गई, मोर्चा बन गया, तो लोगों को लगा कि ज्यादा सीट अब मांगने की बात। तो हमारी सोच है कि आप 100 सीट लड़के 1 को न जीतिए और 10 लड़ करके 10 जीत जाइए, तो ये तो बेहतर बात है। तो मतलब ओवैसी से अभी कुछ भी ज्यादा करते हैं, इसी से बात नहीं बना। अब ओवैसी साहब अलग अलग रास्ते पे है ना, ये आप कह रहे हैं? हाँ, जब सीट ज्यादा मांगेंगे तो हम क्या करें। ठीक है, हम तो कहे कि भाई सीट पर लड़िए, बात आपके मैं बयान देख रहा था, आप लगातार कई सारे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जिन्ना को लेकर भी आपने बयान दिया था कि जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री बनाते तो देश का बंटवारा नहीं होता।
और भाजपा को जमीन में दफन कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस है, जिसका प्रमाण आप देख रहे हैं कि आज मैं 2 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 1.5 दर्जन मंत्री समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो हमारे संपर्क में हैं। आज शुरुआत हो गई है। आज आपने देखा कि 1 मंत्री और 3 विधायक जी, आप इस्तीफा राज्यपाल के यहाँ पहुंच गया है। आज कै तारीख है? 11 जनवरी। 11 और 9 दिन और देखिएगा। 9 दिन के बाद फिर 1 मंत्री या 2 मंत्री और विधायक फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ओम प्रकाश फिर राजभर 4 जी, दिन के बाद देखिए। ठीक है, ये अगर सारे इतने लोग आ रहे हैं तो मुश्किलें तो अखिलेश यादव के लिए भी खड़ी होंगी ना, क्योंकि आप 4 सीटों पर तो मान नहीं जाओगे, या मान जाओगे 4 सीटों पर? अगर अखिलेश यादव 4 सीटें आपको देंगे तो आप मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे ना। अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी हम अखिलेश यादव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छा, और ये बताइए कि जो जिन्ना वाली बात थी वो आपने कही थी कि अगर उनको प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता, ये बात आप अभी भी लगता है कि सही कही थी आपने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब चिल्ला रहे हैं कि जिंदा करो, जिंदा करो, जिंदा करो। आप लोग दूसरा सुन रहे हैं उसको। नहीं, हम कुछ नहीं सुन रहे, हम तो आप ही के बयानों को सुन रहे हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। नहीं, हम तो आप ही के बयानों को सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को दफन करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी, तो कोई प्लान है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने खड़े हुए हैं, आप उनकी पार्टी के साथ में हैं, आप अकेले कैसे दफन कर देंगे बीजेपी को? मैं अकेले? अखिलेश यादव जी अकेले कहां हैं? ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं, आपके कृष्णा पटेल हैं, आपके संजय चौहान है, अनिल चौहान है, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, रामसागर बिंद हैं, प्रेमचंद कश्यप हैं, सतीश बंजारा हैं, गुलाब खंघार हैं। इतने लोग तो ऐसे खड़े हैं। और मैं आपको जाति बता दूं, आपको आरक है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, ये बोनस में आ रहा है। उसके बाद 42% अति पिछड़ा बोनस में आ रहा है। अच्छा, आज आप देखिएगा, आज जो है काउंटिंग होगी। आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस गए थे क्या? मुलाकात हुई आज अखिलेश यादव से? नहीं, हम नहीं गए। नहीं, हम नहीं गए थे आज। अच्छा, तो सीटों से बात हुई थी मैं आपसे, अच्छा, फोन पर क्या बात हुई थी? क्योंकि मैं और हम सभी लोग, इस प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी का साथ छोड़कर आए अपनी मांगों को लेकर, और अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया है कि वो आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन राजनीति में सिर्फ मांगे पूरी होना नहीं होती, आपकी पार्टी का वजूद भी रहना बरकरार है, जरूरी है। तो कितनी सीटों पर आप कह रहे हो कि एक भी सीट ना मिले तो भी ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है? 100% बात सही है। हम आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारा एक उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर हैं, और मैं ये साबित करके दिखाना चाहता हूं कि ओम प्रकाश के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जिस दिन अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दूंगा, उसी दिन हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की भी सरकार बनेगी तो आप ही की बदौलत बनेगी वो, नहीं तो दम नहीं अखिलेश यादव की सरकार में या पार्टी में? हाँ, नहीं है ये थोड़ा, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि दम नहीं है। हमारा बड़ा योगदान होगा, हमारा उसमें बड़ा योगदान होगा। आपने देखा कि जब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी की फोटो जब खाली वायरल हुई थी तो पूरे देश में भूचाल आ गया था। उसके बाद जब 27 अक्टूबर को रैली हुई, माननीय अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान जब एक मंच पर खड़े हुए तो पूरे उत्तर प्रदेश में तूफान खड़ा हो गया कि ये विश्वास सबको होने लगा कि अब सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमी थी उसको पूरी राजभर अपनी पूरी टीम के साथ, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ये पूरी भरपाई कर दिए हैं। ठीक है, ये उसी दिन संदेश हो गया। आपका एक बयान भी आया था, लोगों जी, आपने कहा था कि जितना खर्चा बीजेपी 2 महीने में करती है उतने का तो शराब हमारी बिरादरी के लोग पी जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप जब सरकार में होंगे, अगर अखिलेश की सरकार बन गई तो ठेके और खुल जाएंगे? देखिए, हमने कहा था जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा मैंने बनाया,
भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन के लिए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम शराब बंद करेंगे, क्योंकि शराब से हमारे समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित है, यही जो है वहां जाता है, ये उसी से परेशान है, बदनाम है, और उसको हम बंद करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता ने हमसे ये कहा कि इस बार जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने के लिए आपको अखिलेश जी के साथ चलिए। पहले अच्छा, भारतीय जनता एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी, आप शराबबंदी के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव की अगर सरकार बन गई तो सबसे पहले डिमांड यही करेंगे कि शराबबंदी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? हम अखिलेश यादव जी के सामने ये प्रस्ताव नहीं रखे हैं तो हम उनसे क्या कहेंगे। जो मुद्दे हमने जातिवार जनगणना वो कह रहे हैं 6 महीना में करा देंगे। ठीक है। हम घरेलू बिजली का बिल की बात किए तो कहा 300 यूनिट बिजली हम शपथ लेते ही ठीक है, वो तो देखना होगा ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि वादे तो आपसे बहुत होते हैं। आप ही कहते हैं कि इन वादों को फिर राजनीतिक दल बुला देते हैं, आप फिर सरकार में हिस्सा ही बनते हैं, फिर आप बाहर भी आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए कि आप जो सोचकर राजनीति के मैदान में उतरे हैं वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।